ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हम कठोपनिषद को निरंतर पढ़ रहे हैं और आज हम कठोपनिषद की कक्षा संख्या 11 को पढ़ेंगे। 10 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, आज हम 11वीं कक्षा को पढ़ेंगे। सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए, देखने के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद। उस पर आप क्लिक करके सभी वीडियोज को क्रमानुसार देख सकते हैं। ये स्वाध्याय की दृष्टि से इस कक्षा को चलाया जा रहा है कि बड़ी आयु के लोग जो घरों में रहते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो स्वाध्याय करें और जो हमारे युवक और युवती हैं, यंग हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो भी ऋषियों की विचारधारा से परिचित हो। तदर्थ के लिए चलाया जा रहा है ये। तो वो सभी लोग भी अपने समय की अनुकूलता से इन कक्षाओं को निःशुल्क पढ़ सकते हैं। सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। चलिए, और मित्रों, आपको यदि लिंक प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है, प्लेलिस्ट का आपको लिंक नहीं मिलता है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके लिख करके भेज दीजिएगा कि हमें कठोपनिषद की प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, तो आपको लिंक हम प्रेषित कर देते हैं। कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है किसी से। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये द्वितीय बल्ली हमारी आरंभ हुई थी और आचार्य यम ने नचिकेता को 2 मार्ग बताए थे। एक होता है श्रेय मार्ग और एक होता है प्रिय मार्ग। श्रेय मार्ग पर चलने वाला अपने आत्म कल्याण को करता है, अपने जीवन को सुखी बनाता है, और जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, अर्थात जन्म मरण के इस चक्र से छूटना, उसको प्राप्त कर लेता है। और एक दूसरा मार्ग है प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग का जो अनुगामी होता है वो संसार के विषयों को भोगने में लिप्त हो जाता है, और जिस प्रकार से एक मक्खी चाशनी को का स्वाद लेने में मस्त होकर के, लिप्त होकर के उसी में मर जाती है, उसी में चिपक जाती है, उसको वहां से निकल नहीं पाती है, ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य प्रेम मार्ग का अनुसरण करते हैं वो भोगों में लिप्त होकर के भोगों में चिपके रहते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, फिर दोबारा जन्म लेकर के फिर दोबारा उन्हीं भोगों में लिप्त हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। ये श्रृंखला उनकी चलती रहती है। तो 2 मार्ग, अर्थात ये दोनों प्रकार के मार्गों के विचार प्रत्येक व्यक्ति के मन में आते हैं। और आचार्य यम ने कहा कि देखो नचिकेता, दोनों प्रकार के विचार तो व्यक्तियों के मन में आते हैं, परंतु क्या है, उसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, चिंतनशील व्यक्ति होता है, विवेकशील व्यक्ति होता है, वो क्या है, श्रेय मार्ग को अपना लेता है कि मेरा कल्याण तो इसी में है।
मैंने बहुत जन्मों में देख लिया, बहुत भोगों को भोग करके देख लिया, कुछ इसमें सार नहीं है। तो वो तो क्या है, वो तो व्यक्ति कहता है ठीक है मैं प्रिय मार्ग को नहीं अपनाऊंगा। प्रिय मार्ग का अपनाने का, ना अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम जंगल में चले जाइएगा, नहीं। प्रिय मार्ग का अर्थ है कि प्रिय मार्ग का तात्पर्य है कि आप भोगों में पूर्णतया लिप्त हो जाएं, आप श्रेय मार्ग को पूर्णतया विस्मृत कर दें, तो ये प्रिय मार्ग पर चलना है। ठीक है, संसार में तो रहना पड़ेगा, योगी को भी रहना पड़ेगा, भोगी को भी रहना पड़ेगा, परंतु जो योगी है वो भोग का उपयोग, सदुपयोग योग के लिए करता है, और जो भोगी है वो भोगों का उपयोग भोग के लिए करता है। जो भोग के लिए करता है वो यही मर जाता है, बार बार जन्म लेकर के मरता रहता है, जीता रहता है। और जो योग के लिए भोग करता है वो व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ये आचार्य नचिकेता ने कहा, यही कहा कि जो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है वो ये संसार की चमक दमक देख करके इसी में फंसा रहता है, इसी में मर जाता है। परंतु जो श्रेयानुगामी श्रेय मार्ग का पथिक है वो इस चमक धमक में नहीं फंसता है, उसको उस परम पिता का प्रकाश दिख रहा होता है, उसका आनंद दिख रहा होता है। चलिएगा, अब क्या कहते हैं आचार्य यम। अभी आचार्य यम नचिकेता को कहते हैं, आगे का श्लोक है, वैसी बातें बता रहे हैं। 2 श्लोक तो हमने पढ़ लिए थे और आज तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। आचार्य यम कहते हैं, सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षी नेतां सिंकां वित्तमयीमवाप्तो यस्यामज्जन्ति बहवो मनुष्या। बहुत ही सुंदर बात कही मित्रों, ऐसी बात कही कि बड़े बड़े लोग करोड़ों की फीस दे करके यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, परंतु ऐसी अमूल्य बात को कहीं बताया ही नहीं जाता, ऋषियों की बात हो। इतना दुख भरा विषय मित्र। क्या कहते हैं, पहले मैं शब्दार्थ आपको बता देता हूं। यम कहते हैं कि नचिकेता, हे नचिकेता, साहा सो त्वम तूने प्रियान पुत्रादि प्रिय रूपान सुंदर स्त्री आदि कामान भोगों को आभिध्यायन निस्सार समझते हुए अत्यस्राक्षी छोड़ दिया। एकाम इस भोग की श्रृंखम श्रृंखला में ना अवाप्ता नहीं फंसा, यस्याम जिसमें बहवः बहुत मनुष्य मज्जंती फंस जाते हैं। बहुत सुंदर कहा मित्रों। क्या कहा, देख नचिकेता, भाई नचिकेता, मैं तेरी प्रशंसा करता हूं कि मैंने तुझे कहा कि तू 100 वर्ष के पुत्रों को ले ले मेरे से वरदान में, सुंदर सुंदर स्त्रियां ले ले, धन संपत्ति ले ले, बड़े बड़े राज्य ले ले, परंतु तूने इन सारी चीजों को प्रियान प्रिय रूपांश कामान, इन सारी कामनाओं को अभिध्यायन माने निस्सार समझते हुए कि इनमें कुछ भी नहीं रखा, सुंदर स्त्रियों में कुछ भी नहीं रखा, धन संपत्ति में कुछ भी नहीं रखा, पुत्र पौत्र आदि में कुछ भी नहीं रखा, ये तो हर जन्म में ही मिल रहे हैं, अभी तक तो व्यक्ति का मन भरा नहीं है, आगे कैसे भरेगा। तो तूने इन सारी चीजों को निस्सार समझते हुए कि इनमें कोई सार नहीं है, इनका कोई अच्छा परिणाम नहीं है, ऐसा समझते हुए हे नचिकेता तूने अत्यस्राक्षी इन सारी चीजों को छोड़ दिया। मैंने तुझे लोभ दिया कि ये मांग ले, ये मांग ले, ये मांग ले, तूने छोड़ दिया। इसका मतलब तू कौन है, तू श्रेय मार्ग का पथिक है। मैं समझ गया तू श्रेय मार्ग का पथिक है।
कहते हैं न नेताम न एताम शंकाम वित्तमयीम अवाप्तः। तूने इस धन संपत्ति सुंदर सौंदर्य रूपों की इस श्रृंखला को तोड़ दिया, श्रृंखला में नहीं फंसा। ये श्रृंखला कैसी है, ये सारे विषय भोग कैसे हैं, ये ऐश्वर्य कैसे हैं? कहते हैं यस्याम, जिसमें ये जो भोग आदि की जो श्रृंखला है, विषय आदि की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में बहवो मनुष्या मज्जंती, बहुत सारे संसार के प्राय 99.09% लोग इसी में डूब जाते हैं, इसी में डूब करके मर जाते हैं, फिर जन्म ले लेते, फिर मर जाते, फिर जन्म ले लेते, फिर मर जाते हैं। परंतु तू इन लोगों में नहीं आया, तूने अपना मत अलग ही प्रदर्शित किया। ऐसा ही होता मित्रों, आप संसार में देख लीजिए, गिन लीजिएगा, आपको आपके आसपास की एरिया में कितने लोग प्रेम मार्ग का अनुसरण करते हुए प्राप्त होंगे और कितने श्रेय मार्ग का प्राप्त करते हुए होंगे, गिन लीजिएगा। इससे भी परसेंट आपका तो और ज्यादा निकलेगा। आप तो ऐसा कहेंगे जी 100% लोग प्रेम मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, श्रेय का तो दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। आप कहेंगे कि ये जो साधु संत महात्मा है ये भी श्रेय मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे, ये भी प्रेम मार्ग का कर रहे हैं, ये भी धन संपत्तियों को जोड़ने में लगे हुए हैं। धन संपत्ति को जोड़ना खराब नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। प्रेम मार्ग का मैं बार बार आपको अर्थ समझा रहा हूं, धन संपत्ति का होना बुराई नहीं है, धन संपत्ति खराब नहीं है, परंतु धन संपत्ति में लिप्त हो जाना, उसके ही मोह में फंस जाना, ये क्या है? प्रिय मार्ग। जो साधु संत हैं जिनके पास में अपार धन संपत्ति है परंतु वो उसमें लिप्त नहीं है, निरंतर परोपकार के कार्यों में लगा रहे हैं, वो श्रेय मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, धन का, ऐश्वर्य का, संपत्ति का होना बुरा नहीं है, ठीक, परंतु उसमें लिप्त हो जाना, उसको पकड़ करके बैठ जाना, उसकी गठरी बांध करके रख लेना, उसको अच्छे कार्यों में न खर्च करना, ये क्या है? प्रिय मार्ग। तो कहते हैं तू प्रिय मार्ग में नहीं फंसा जिसमें बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, लोग धन को इकट्ठा करते रहते हैं, छोड़ते नहीं है और मर जाते हैं, फिर यही सारा धरा रह जाता है। ऐसा ही होता है मित्र। इसलिए श्रेय मार्ग का अनुसरण कीजिएगा। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं मित्रों, अच्छे कार्यों में धन को लगाते रहिएगा, स्वयं अच्छे कार्यों में लगाते रहिएगा, स्वयं अच्छे कार्य करते रहिएगा और जो दूसरे लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं उसमें लगाते रहिएगा, तो आप संसार में रहते हुए भी प्रिय मार्ग का अनुसरण करके उस मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, मोक्ष को। ये ध्यान रखिएगा। आपको आलसी निकम्मा निठल्ला नहीं बनना है, मेहनत तो करनी है, परिश्रम तो करना है, पुरुषार्थ तो करना है। चलिएगा। तो कहा कि वो सारे लोग मर जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं, उसमें तू नहीं फंसा, उस लोभ लालच में नहीं आया। और आगे क्या कहते हैं देखिएगा, नंबर 4 श्लोक है दूसरी बल्ली का। दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्येति जाता विद्याभीप्सनम नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लुपन्तः। ये यहां पर ये गलत लिखा हुआ, लो लुपंत न, अलोलुपन्न ऐसा है, ठीक है। आगे आ रहा है, कहते हैं कि एते, ये दोनों मार्ग, दोनों माने श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग, विपरीते माने एक दूसरे से विपरीत,
ये एक दूसरे के विपरीत है बिल्कुल वास्तव में। ठीक है, जो व्यक्ति प्रेम मार्ग में डूबा हुआ वो क्षय मार्ग में नहीं जा सकता, जो क्षय मार्ग में डूबा हुआ वो प्रेम मार्ग में नहीं रह सकता। ठीक है, प्रेम मार्ग और क्षय मार्ग का मैंने समझा दिया है। प्रेम मार्ग का अर्थ है विषयों में ही डूब जाना, पूरी तरह से भोगों में ही लिप्त हो जाना, क्षय मार्ग को भूल जाना। और क्षय मार्ग का अर्थ है कि मुख्य लक्ष्य को याद रखते हुए जितना भोग आवश्यक है उतना भोग का अपनाना, जीवन में प्रयोग करना। कहते हैं विसूची विरुद्धार्थ सूचक दूरम और दूर है, या जो अविद्या अविद्या च और विद्या विद्या इति इस नाम से ज्ञाता जाने गए हैं। नचिकेतसम त्वम तुझ नचिकेता को विद्या भीप्सिनम विद्या शेय का चाहने वाला मन्ये मानता हूं। त्वा तुझको वह वह बहुत सी कामनाएं न अलोलुपन्न। इतना ही है वास्तव में, यहाँ ठीक है, ये वाला ठीक है। अलोलुपनता प्रलोभित नहीं करती हैं। ठीक है, कहते हैं कि भाई देखो नचिकेता, तुम्हें मैं उपदेश कर रहा हूं मृत्यु का, कि जो ये प्रेम मार्ग और क्षय मार्ग की जो विचारधाराएं ये एक दूसरे की विपरीत है, माने विरोधी है, और इनके रास्ते बिल्कुल दूर दूर है, दूर दूर है। एक इधर जाती है, किधर जाती है, विपरीत दिशा में चलती है। और क्या है, इनको एक को अविद्या के नाम से जाना जाता है, एक अविद्या के नाम से जानी जाती है और दूसरी विद्या के नाम से जानी जाती है। अर्थात अविद्या के द्वारा प्रिय मार्ग का अनुसरण करता है मनुष्य, और विद्या के द्वारा क्षय मार्ग का करता। आप ध्यान दीजिए, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां पर आपको क्या पढ़ाई जाती है? आपको यही तो सिखाया जाता है, विषय भोगों में डूबने के लिए बताया जाता है। खूब डूबिएगा, खूब धन संपत्ति कमाइएगा, बिल्डिंग बनाइएगा बड़ी बड़ी, और उसमें कबूतर रखिएगा, चिड़िया पक्षी रखिएगा, मनुष्य को मत रखिएगा, किसी मनुष्य की सहायता मत कीजिएगा, मनुष्यों को ठगिएगा, यही सिखाया जाता है। ये क्या है? ये अविद्या है। ये विद्या नहीं है, अविद्या है। ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। इस अविद्या से ही मनुष्य क्या है, अधोगति को प्राप्त होता है, चालाक ठग बनता है, चालाक ठग बनता है इससे, अविद्या से, ध्यान रखेंगे। और एक विद्या है, विद्या के माध्यम से, विद्या के द्वारा क्या है, मनुष्य क्षय मार्ग का अनुसरण करता है, अर्थात मोक्ष की पगडंडी पर चलता है, जहां पर मोक्ष मिलेगा, जहां आनंद की प्राप्ति होगी, जहां ईश्वर की प्राप्ति होगी, जहां जन्म और मरण का छुटकारा मिलेगा, वहां पहुंचता है। तो कहा कि अविद्या और विद्या के नाम से भी इनको जाना जाता है, अर्थात क्योंकि अविद्या से प्रेम मार्ग पर मनुष्य चलता है और विद्या से क्षय मार्ग पर चलता है, जाता मन जानी जाती है। और कहते हैं तूने, हे नचिकेता, तूने क्या है, विद्याभीप्सिनम, तू विद्या को चाहने वाला है, अर्थात विद्या के द्वारा तुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान के द्वारा तुझे क्या चाहिए, क्षय मार्ग चाहिए, क्षय मार्ग पर चलने की तूने इच्छा जाहिर की है। इसलिए मैं तुझको ऐसा मानता हूं कि तू क्षय मार्ग का अनुगामी है, क्षय मार्ग का पथिक है, विद्या को प्राप्त करने की जिज्ञासा वाला है। तूने क्या है, नत्वा कामा बहवो आलोलपंत, तुझे ये सारी सांसारिक चमक दमक की जो कामनाएं हैं, विषय भोग हैं, उन्होंने तुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। तू जीत गया और ये विषय भोग
हार गए, संसार की चमक और दमक धरी रह गई, तू आगे निकल गया है, तू शेर मार्ग पर चल पड़ा है, मैं ऐसा तुझे मानता हूं। ये नचिकेता को कह रहे हैं आचार्य। चलिएगा और क्या कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश है मित्रों। और कहते हैं कि अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः तन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। सुंदर है। कहते हैं कि अविद्यायाम अंतरे, चलिए शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। अविद्यायाम माने अविद्या, अंतरे माने में अविद्या में, वर्तमाना पड़े हुए, स्वयं माने अपने को, धीरा धीर और पंडितम विद्वान मन्यमाना मानते हुए, धनरम्यमाणा उल्टे रास्ते पर चलते हुए, मूढ़ा मूढ़ा माने मूढ़, अंधेन अंधे से, एव ही नियमाना ले जाए गए, यथा जैसे अंधा पर्यंती घूमते हैं। बहुत अच्छी बात कही मित्रों। क्या कहा, बहुत सारे लोग अविद्या को पढ़ करके माने ठगी करने की चालाकी करने की बातों को सीख करके, और क्या मानते हैं अपने आप को, बहुत बड़ा मैं विद्वान हूं, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। कहते हैं हम तो बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं, हम तो बहुत बड़े पंडित हैं जी। तो बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आपको बुरी लगे तो लगने दीजिए, कोई बात नहीं है। सत्य बात कटु होती है मित्र। ऋषि ने सत्य बात कही है, कटु कही है। पर यहां कहा कि लोग थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानने लगते हैं। ये लोग क्या है, अविद्या में जी रहे हैं। क्या अविद्या में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं। जो ठग हैं, चालाक हैं, जो समाज में लोगों को अंधविश्वास फैला करके ठगते हैं, चालाकी चलते हैं, उन लोगों की दशा का वर्णन हो रहा है मित्रों। कि वो लोग क्या है, वो लोग अविद्या में जी रहे हैं, वो विद्या में नहीं जी रहे, वो अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे लोग, अविद्या में जीने वाले मूर्ख अज्ञानी लोग, अपने आप को धीर और पंडित मानते हुए, दंद्रम्यमाणा माने उल्टे रास्ते पर चलते हुए, वो तो ये सोचते हैं कि हम समाज को बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, पाखंड फैला करके बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, परंतु उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं। वो इसी जन्म मरण की श्रृंखला में घूमने वाले मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। कहते हैं पर्यंति मूढ़ा अंधे, वो इसी प्रकार से क्या है, मूढ़ा अंधेन नियमाना एव अंधेन नियमाना यथा अंधा। उन लोगों की तुलना कैसे की कि मूढ़ा, वो मूर्ख लोग हैं। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख हैं, वो जो अविद्या में जीवन जी रहे हैं वो मूर्ख हैं। और कहा कि उन लोग कैसे हैं कि जिस प्रकार से संसार में एक अंधे को, व्यक्ति को एक दूसरा अंधा पकड़ करके कहीं जा रहा हो। मानिएगा एक अंधा व्यक्ति है और उसको एक और अंधा है, उस अंधे ने अंधे का हाथ पकड़ लिया और अंधा व्यक्ति उसको ले जा रहा है। कहाँ ले जाएगा बताइए? अंधा अंधे को कहीं ठीक जगह पहुंचा सकता है क्या?
कहीं पर भी वो स्वयं भी कुएं में गिरेगा, कुआं आ गया तो, और दूसरों को भी गिरा देगा। ठीक इसी प्रकार की दशा उन अज्ञानियों की है जो समाज में पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, जो समाज को भ्रमित करते हैं। ऐसे लोग की तुलना अंधे व्यक्ति से की कि ये अंधे ही हैं, और इनको जो फॉलो करते हैं, इनका जो आचरण करते हैं, इनका जो अनुकरण करते हैं, वो भी अंधे हैं। वो स्वयं तो उल्टे मार्ग पर चल ही रहे हैं, परंतु उनके फॉलोवर भी उल्टे मार्ग पर चल करके अपने जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं। ये ऋषि ने बहुत आचार्य के माध्यम से बहुत कटु बात कही है, परंतु 100% सही बात कही है। समाज में ऐसे लोग पैदा हो गए, उनसे आपको बचना है, आपको बचना है, हमको बचना है। हम रोक नहीं सकते किसी को, परंतु हमको बचना है, हमको विवेक पैदा करना है, हमको सोचना है, चिंतन करना है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है। कहीं मैं इस परिभाषा के अनुसार गर्त में तो नहीं जा रहा, कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहा। ये आपको समझना होगा, स्वयं आपको समझना होगा, स्वयं आपको चिंतन करना होगा। मेरे कहने से और इनके कहने से कुछ भी अधिक नहीं होने वाला। आपको जीवन में ये बात अपनानी पड़ेगी, तभी आप बच सकते हैं। अन्यथा आपकी भी वही गति होने वाली है, मेरी भी वही गति होने वाली है कि जिस प्रकार से एक अंधे व्यक्ति के द्वारा अंधे व्यक्ति को कहीं ले जाया जाता है, तो अंधा स्वयं भी गड्ढे में गिर जाता है, और वो जिसको ले जा रहा है उसको भी लेकर के डूब जाता है, गिर जाता है और मर जाता है। तो हम यही कहेंगे कि आप अंधों के पीछे, मूढ़ों के पीछे मत जाइएगा। आप स्वयं चिंतन कीजिएगा, चीजों पर विचार कीजिएगा। ये मनुष्य का जीवन दिया है, परमात्मा ने हमें चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए बुद्धि दी है, प्रज्ञा दी है। किस लिए दी है? चिंतन करने के लिए कि हम जो भी कुछ सुनते हैं उस पर विचार करें, मनन करें, क्या सही है, क्या गलत है। आंखें बंद करके हम किसी की बात को न माने, यही तो मनुष्य के जीवन का लक्षण है। नहीं तो पशुओं में और हम में क्या अंतर है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य यम ने नचिकेता को संकेत दे दिया कि तू ऐसा है कि तू अंधों के पीछे चलने वाला नहीं, तू अंधों के पीछे चलने वाला नहीं है, तू अपने चिंतन से, विचार से चलने वाला व्यक्ति है। तो आइएगा मित्रों, हम भी नचिकेता बने। चलिएगा मित्रों, यहां तक हमने आपको 5वां श्लोक पढ़ा दिया। आगे की कक्षा में आपको 6वां श्लोक पढ़ाएंगे। कठोपनिषद बहुत ही सरल भाषा में और हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी बातें बताता है। लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा है, अपने लोगों तक पहुंचाइएगा इन चीजों को। संपूर्ण कठोपनिषद आपको पढ़ा। इस कठोपनिषद की जो भी महान भाव पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पुस्तक को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। परमपिता परमेश्वर से हम आप सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके अंदर इतना सामर्थ्य, इतना विवेक, इतनी चिंतन की शक्ति प्रदान करें जिससे आप सही और गलत का निर्णय करने का साहस कर सकें और सही और गलत का निर्णय करके सही मार्ग पर चलते रहें, गलत को छोड़ दें। ऐसा प्रभु आप सभी को सामर्थ्य प्रदान करे। ओम शांति।